वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, ओ जिथे वसदे ने सावल शाह, जिथे वसदे ने सावल शाह, जिथे वसदे ने कृष्ण मुरार, जिथे वसदे ने कृष्ण मुरार, ये मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना जिथे यमुना पे ठाठा मार दे, यमुना पे ठाठा मार दे, जिथे यमुना पे ठाठा मार दे, यमुना पे ठाठा मार दे, चले ओथे गोताला, चले ओथे, चले ओथे गोताला, चले ओथे गोताला, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना जिथे निंदिया ना चुगली ना असते, जिथे जिथे निंदिया ना चुगली ना असते, जिथे प्रेम दा बगे दरिया, जिथे प्रेम दा, जिथे प्रेम दा बगे दरिया, जिथे प्रेम दा बगे दरिया, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना जिथे गोपी ग्वाल पे झूमरे, गोपी ग्वाल पे झूमरे, जिथे गोपी ग्वाल पे झूमरे, गोपी ग्वाल पे झूमरे, मेरे मन नू भी जड़िया चा, 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 मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना वृंदावन धाम की जय हो।
जिथे मस्त मलंग पे झूमदे मस्त पलंग पे झूमदे जिथे मस्त मलंग पे झूमदे जिथे तू भी राधे राधे गा तू भी राधे तू भी राधे राधे गा तू भी राधे राधे माना चल वृंदावन चलिए 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 ओ जिथे रहंदे न सांवल शाह जिथे रहंदे न सावल शाह ओ जिथे वसदे न कृष्ण मुरार जिथे वसदे न कृष्ण मुरार ओ जिथे बांके बिहारी सरकार जिथे बांके बिहारी सरकार ओ मना चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए बंधुओं ये वृंदावन भगवान को बड़ा ही प्यारा है। आज वृंदावन की इस पवित्र धरती पर भगवान आए और बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने इस वृंदावन की पवित्र धरती पर आते आते सबसे जो पहली लीला की वो है वत्साचारण लीला। छोटे छोटे बछड़े चराना शुरू किए हैं। गमा चारने बोला पहले निके निके बछड़े चारना शुरू किए। यशोदा जी ने निके निके बच्चे बोली देने थे वो चारने और बच्चे चार दे गए इयां गए लीला करी उड़ियां दिखते गए। कंस ने एक वत्सासुर नां दा दैत्य राक्षस भेजिया जिहड़ा भगवान दे बच्चे विच निक्का जिहा बछड़ा बनी आई आ बच्चू बनी आई आ। वो मन च ये सोच ले आया कि मैं कृष्ण की मारी होना। तो भगवान कृष्ण की मारने का उसने प्रयास किया। जियां जोरा की टक्कर मारना आया भगवान की भगवान ने लत्ते फड़िए घुमाया उपरे जिले घुमाया तो असली रूपा च आई आ राक्षसी स्वरूप सामने आई आ। भगवान ने पड़की ते बूटे कन्ने मारिया उत्थे नाले वाला जय सिया राम करी गया। उसके बाद वकासुर नां दा दैत्य वो भी अपनी भैनों की मौत का बदला लैन आया। पूतना की मौत का बदला लैन आया बगला बनी आया। और देखियो दोस्त इसका अर्थ क्या है कि जेड़ा जेड़ा बनावटी बनिया भगवान सामने आया भगवान ने एक भी स्वीकार नहीं किया। भगवान की बनावट होना पसंद नहीं। बनावट तुसी आखदे जो अस अंदर जो बारह नहीं तो बारह किश होर बने ने समझ लो बनावटी है। नया बनावटी बंदा भगवान की पसंद नहीं। और अज कलयुगा में नई मार वगी दी है कि बनावट अस बनाइए बड़े खुश होते हैं। बनावटी जीवन इन्ना खुश पसंद है सानू भी कि महाराज बड़े खुश होने। पर कदे तुम देखो बनावटी किन्ने चिर के बनी रही सकते हो। बनावट बंदे ना की नहीं हुआ है आर्टिफिशियल है ना। किन्ने चिर के तुम उस रूप की बनाइए रखी सकते हो। बड़ी गर्मी हुआ है तो तुसें शैल पैसे देइए श्रृंगार कराए हुआ है तो किन्ने चिर का तुसें वो श्रृंगार शैल लगन। जिले एक बारी पसीना पिया तो सारा श्रृंगार मरे एक बारी वो पिठा सुटू तो फिर बाद जो मूँह बनी जाना ना पसीना आने का बाद वो फिर दिखने वाला होंगे।
ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। मैला कचाला बंदा की नहीं हुआ भगवान की भी पसंद। तब जाकर भगवान ने उस बकासुर का उद्धार कैसे किया। बकासुर बगुले का रूप धारण करके यमुना किनारे आकर बैठ गया। वत्साचारण करते करते भगवान पास पहुंचे तो ग्वालों ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, ऐसा विशाल काय बगुला हमने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान आख लगे, अच्छा कोल नहीं जाओ, दूर आके देखो। सप्पा ने फन खिलारी दी हुआ तो बड़ा शैल लगता है, जिला मुंडी लाता ना इं करिए, पर दूर आके शैल लगता, कोल जाके तो उन्हें कुदिए पी जाना। इसलिए उसी दूर आके पढ़ा जय नाग देवता। जे भाव आवे ना भी दूर आके जय नाग देवता करना, मतलब कोशिश करो कि जय कोली धरने अगे तो दुद्ध के पिलाने, कोई पता नहीं मत खड़प्पा इं भी छाल मारिए कुदिए पाऊंगा तो दूर आके प्रणाम करो, बड़ा शैल लगता जो। तो उस बगुले की दिखी है भगवान आग लगे, खबरदार जे कोल गए थे दूर का रहो। ठीक है महाराज, भगवान आपे कोल गए। जिया कोल गए भगवान उसके पास जाते तो उस बगुले ने, बकासुर ने झट से मुंह खोला और भगवान को निगल गया। खाइया भगवान के साथ तो क्या पलका रहा, और जैसे भगवान को निगल गया भगवान उसके पेट में चले गए और वो बड़ा प्रसन्न है कि मैंने इसको खा लिया, अब कहाँ जाएगा, मर जाएगा भीतर। भगवान ने तभी उसी समय बंधु अपने शरीर को तपाना शुरू किया। शरीर से आग ही आग निकलने लगी भगवान के शरीर से, तो व्याकुल हो गया। जिले व्याकुल होइया, घबराइया, हुण की करे, तो मूँह चाहिए उगल दे ना कोई चीज है, तो उसने ममन किया, उल्टी मारी ते सीधा भगवान बारे आई। चाह बड़ी शैल समझिए पीने, पर तत्ती तत्ती कदे पलोईया घुट, कदे इं भुलेखे सड़ीक ज्यादा पटोईया पीती तो इस वास्ते ही पूरा मजा आओ चाह पीने का है नी। कलाया मैं मजे कन्नै कप धरिया गया, शान कन्नै बेहियै पिया रहे कि हूँ पीने बेहियै। तब पींदे पींदे उधर कोई गल करा दा ते उधर कप चुक्या ते कन्नै मूँह लाया तो घुट बद भरोई। जिसलै बद भरोई है ना वो इं जल्दी लीका बनती अंदर। ये भगवान लगता कि उन्हें इन्हें अंदर सारा कुछ गया जाली उन्हें भगवान की खादा तो सही, पर भगवान ने उसी अंदर जाला पाई उड़िया, अंदर सड़िया उसका। उसने इं व्याकुल हो भगवान की निंदली हुई। भगवान बाहर आए, अपने रूप की थोड़ा और बढ़ाया, वो चुंजा फड़िया इं करिए खिंची ना, एक पैरा थले रखी तो दुई बिचों बिच मंजो वहाँ चीरी उड़िया। बकासुर मारा गया और उसे पाँव से पकड़ा, खींचकर जोर से घुमाकर मथुरा की ओर फेंक दिया। कंस की नगरी में, मथुरा की उस सभा में बगुला जाकर बकासुर गिर गया और कंस तुरंत अपनी उस सभा में खड़ा होकर देखने लगा कि बकासुर को मारने वाला कौन हो सकता है। जिस बकासुर की बड़े बड़े योद्धा नहीं हराई सकते, इस बकासुर की मारने वाला कौन है। तो गुप्तचरे सुनाया, कोई और नहीं, छोटी जी उम्र का जागत 5 साल 4 साल का कौन, कृष्ण नंद का जागत आखते हैं। उसने आके नंद का नहीं हो सकता जागत, एडा काम कोई साधारण जागत नहीं कर सकता, कोई छोटा बच्चा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कहीं ये देव की वसुदेव का पुत्र ना हो। उन्हें और गुप्तचर मगर लाई उन्हें पूरी निगरानी करो, पता करो कि देव की वसुदेव के पुत्र थे। उसके बाद बंधु और कई राक्षस आए, जैसे अघासुर आया उसी का भाई था, वो सर्व बनकर आया, ग्वालों को निकल गया। ग्वालों की रक्षा करने के लिए भगवान अघासुर के मुंह में चले गए और अघासुर को मारकर भगवान ने ग्वालों की रक्षा की और भगवान ने उन्हें जीवन दान दिया। और ऐसी सुंदर लीला भगवान की देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेना चाहिए। गौचारण वत्साचारण करते करते बछड़े चरांदे चरांदे ब्रह्मा उस लीला की दिखा दे, लीला दिखदे दिखदे मना दे विच
भाव आया कि ये निक्का जिहा जागत परमात्मा कियां हो सकता। तो परखो सी भगवान रोटी खा रहे ग्वाले कन्नै बेहियै बशकार इ'यां बैठे ते भगवान दे आले दुआले ग्वाले सारे कोला रोटी लेई लेइयै ते खा रहे कन्नै ग्वाले गी खिला रहे। कदे कदे मन करा दा भगवान दा ते ग्वाले दे मूँह च जूठा करा कड्ढियै ते अपने मूँह पाई लैंदे। ब्रह्मा सोचा दे कि भगवान कियां हो सकता है, जेड़ा झूठी चीज़ा की खा रहा वो भगवान कियां हो सकता। परमात्मा की ते लोग भोग लवांदे कि महाराज रुट्टी खोलने को पहले थाली साफ सुथरी सुची कड्ढो, कहते लिए भगवान की भोग लाना। ते लोग तो इस तरीके का चलते ते ये कनेहा भगवान ये झूठी खा रहा। ब्रह्मा ने आख्या जे परमात्मा दे सी परखो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े वहां से छिपाकर ब्रह्मलोक में ले गए। जिला बेले हुए रोटी खाई है बछड़े तो पड़ गए, बच्चे भी नहीं लगे, मगरा ब्रह्मा ने ग्वाले भी चुकी ले, वो भी ब्रह्मलोक छोड़ी गए। और उसके बाद 1 साल भर भगवान ने बछड़े ते ग्वाले बनिया गवें की भी खूब सेवा की, उन्हें गोपियों की भी खूब सेवा की, उन्हें भी बड़ा आनंद मिलया। 1 साल इ'यां के चलता रहा। साल बाद ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने जल्द आइए दिखा भगवान ते जनेहा है नेहा गै लब्भा। ग्वाले बछड़े कन्नै भगवान ने खेडा दे चरा दे। ब्रह्मा आखा दे हुण असली मेरे वाले ने या असली एगड़े ने, हुण उंदे च फर्क कड्ढा दा। पर भगवान ने क्या किया, जब ब्रह्मा ने देखा कि ये सृष्टि मेरे द्वारा नहीं बनाई गई तो सृष्टि बनाने वाले तो भगवान है, तो ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान ही है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक से आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और प्रणाम किया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान अपनी सिफत सुनिए भी खुश नहीं हुए। ब्रह्मा ने सोचा कि जेड़ा अपनी सिफत सुनिए खुश नहीं हुआ उसे कियां खुश करो। अज को सारी सिफत करो मिनट लोग अपने बनी जाते। दुनिया रुस्सी दी की साढ़े कोल कि असें सिफत करना नहीं आती। सच्चाई की है जीवन की कि साढ़े कोल लोग की रुस्से दे, क्योंकि असें की दूए की सिफत करना नहीं आती। जिस दिन असें की दूए की सिफत करना आई उस दिन दुनिया साड़ी नहीं। यकीन तो करिए देखो असें जेड़ा लभदा होगा कच्चा सच है, क्योंकि साड़ी नज़र गै नहीं बनी रही है कि जेड़ा लभदा होगा कच्चा, जेड़ा लभदा होगा कच्चा। तो अपने अंदर कितना कच्च पाना कदे फरोलिए दिखिया नहीं है। किन्ना झूठ सवेरे को लिया तरकाले तक बोलने अपना कच्च पाना नहीं लभदा, पर दूआ कदे एक बारी बोली उड़े ये तो सिरे का झूठा है, इन्हें तो झूठा की पंड बने दी अख ले बोने। दूआ कदे बिंदा का खोरा बोली उड़े ये तो है गुस्से वाला है, तो आपे भावें टुटी टुटी दिहाड़ी रही 1000 बारी कुछ पर पहुंचा। साढ़े को कोई चीज़ मंगी ले ये तो लालची के बड़ा होई दा, ते आपे भावें रोज लोगों के दरवाजे खड़काए देंगे चीज़ां लैने। ऐसे ही बंधुओं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिन्हें नजर है दुनिया भी नहीं है। ऐनक होंगी ना, ऐनक जिन्हें लाओ लाल ऐनक लाओ तो दुनिया तो ही लाल लभनी, काली ऐनक लाओ तो काले लभने, चिट्टी ऐनक लाओ तो चिट्टा चिट्टे चटान के लभनी। जिन्हें रंगा की ऐनक है तो अगे नया का दृश्य लभदा। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया भी नहीं है जिन्हें बंदे की नजर है, सोच है, तो सोच को बदलना है। तो ब्रह्मा जी ने ये विचार किया जो अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहा उसे कैसे प्रसन्न किया जाए। सारे वाला बड़ा जिसी आखदे ना अस्त्र ये है, शस्त्र ये है कि बंदे की सिफता करी करिए बंदे की अपना बनाई लो। जेड़ा पैसे कन्नै नहीं खरीददा ओहदियां 4-6 सिफतां करो उपरों तली, तो बगैर पैसे देगा अपना ही जाता। पर जाच नहीं ना सानू भी असेंगी तो भाई मैं तुमदी नहीं मैं अपनी गल करा ना, सानू की रसाने की जांच है पर मनाने की जांच नहीं। अस मना ही नहीं सकते, तुसाई रसा ही सकने। ब्रह्मा ने
विचार किया उनके किया जा काम खराब है। उस वेले मन च विचार आया कि जिन्हें ग्वाले करना ये बड़ा खुश रहा है, उसकी सिफत करिए। देखो हुण ब्रह्मा ने ग्वाले की सिफत करना शुरू की, जिसले ब्रजवासी की सिफत की, ये बड़े चंगे ने, इन्हें बच्चे बड़े अच्छे कर्म किए हैं, जिहड़े अच्छे कर्म करिए भगवान इनके बस में होइदा, इहदे कन्नै खेडां करादा, उनकी सिफत सुनिया भगवान खुश होइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आख लगे ब्रह्मा बस हुण मैं खुश हाँ, मंग मेरे को अगे चाहिए। ब्रह्मा आख लगा चाहिए क्या, माफी चाहिए दे उड़ो, मैं गलती की तुसें ही परखिया, पर मिगी पता तुस परमात्मा हो। जिहड़ी सृष्टि तुसें आपे बनाई गई, स्वयं भगवान ही ग्वाले बनकर बछड़े बनकर 1 साल भर लीला करते रहे, किसी ने नहीं पहचाना। तो भगवान तेरे को बड़ा दुनिया च कौन है, मेरी क्षमा कर, मैं भी तुझी परखने च भुल करी हुई। जिस ब्रह्मा दे 4 सिर, वो 4 सिरें वाला ब्रह्मा भगवान की पहचान ही नहीं सका था। अस तुसें कदों पछानना, अस नहीं पछानी सकते। उस वेले भगवान ने आख्या ब्रह्मा सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने तुम्हें इतना बड़ा दर्जा दिया है, इतने बड़े ओहदे पर तुम्हें बिठाया है, इतने ऊंचे आसन पर बैठकर तुम ऐसी छोटी छोटी बातें करोगे तो तुम पूजनीय नहीं रहोगे, पूजने जोग नहीं रोना तुम। बड़ी उच्ची जगह पर गई है, बंदे ने सोच भी अपनी बड़ी करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जे बड़े बनना घर विच, बड़े बनना समाज विच, ते सोच भी बड़ी के करने पौनी। बड़े बनिए तो सोच निक्की नहीं रखनी, जे निक्की सोच रखिए तो तालमेल नहीं बनना। हाँ, इस वास्ते सोच भी बड़ी। ठीक है महाराज, अगे वाला गलती नहीं होती, भगवान आख ले जा माफ किया। भगवान की परिक्रमा करी है, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक का ग्वाले बछड़े वापस आने ते दिते भगवान की, प्रभु स्वीकार करो, गलती ने तुझे मेरी माफ करी दी। भगवान आख लगे ठीक है, जा ब्रह्मा अपने काम लगी जा। ऐसी भगवान ने सुंदर लीला करके ब्रह्मा जी के इस मोह को तोड़ा, अभिमान को तोड़ दिया, और फिर ग्वाले और बछड़े लेकर भगवान स्वयं घर आ गए। उसके बाद भगवान ने गौ चारण प्रारंभ किया, गवां चारना शुरू की। कदों कत्ते महीने दे चानने पक्खा दी अष्टमी कोला, जिसी साढ़े लोग गोपाष्टमी आखते हैं। बोलो गौ माता की जय। जिस दिन लोग गवे की पूजा करिए, गवे की हार पाते। क्यों पाते? क्योंकि उस दिन को भगवान ने गवां चारना शुरू की, तां लोग गवे हार पाते। तो जिस दिन चारना शुरू की, तो जे अस उस दिन हार पाने हाँ, तो जी गवे की भगवान ने चारिया, तो उन्हें जे रोजगार पाए जान तो क्यों माड़। रोज पूजा हुआ, गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा रोज हुआ, गौ पूजा रोज हुआ, संत की पूजा रोज हुआ, अतिथियों की पूजा रोज हुआ। ये रोज देख रोज काम करने वाले ने। हाँ, तुलसी का पूजन रोज किया जाए। घर में तुम ठाकुर रखते हो, लड्डू गोपाल रखते हो, उनका नित्य पूजन करो। जिन्ना नहीं भी है लड्डू गोपाल, तो कम से कम भगवान ने फोटो ते लाए देना, फोटो ही प्रणाम करो, जाओ भगवान, नित्य पूजन करो। ये हमारा प्रथम धर्म है बंधुओं। तो गौ चारण की भगवान ने, ये लीला आगे की बड़ी सुंदर है। समय आज का हो गया है, बड़ी चुटी लगती है। मैं दिखना कई बारी कथा करते करते, बाकी वाली कथे में कई बारी इं दूरा दूरा दर्शन करने ही मिलता मौका। दिखना उनकी कथा करने में बड़ी भीड़ होती, तो जिसलै मेरे जरिए बंदा कथा करता उत्थे लोग घट होंगे। फिर मैं सोचना कि वो 2 कारण ने। की घट लोग होंगे? 2 कारण। एक तो झूठी ज़्यादा लगती साड़ी कथा च, ते दूआ मता नच्चन गान नहीं होंदा, ते लोग खुश उत्थे रहिंदे जिथे ज़्यादा नच्चने नुच्चने वाला सौदा हो। ते भाई 2 काम कियां बंदा करे? जे कथा का टाइम खंजाई उड़ा तो फिर सुनानी कथा कियां पूरी करनी? क्योंकि जिन्हें कथा वाले घर वाले कथा रखाई गई है, उन्हें किश सोचिए रखाई गई है। उन्हें सोचा कि ऐसा कथावाचक सदके जिहड़ा
कोई खरी कथा सुनाग भगवान की, ना खरा सुनाग जिहदे कारण साड़ी जिहड़ी मनोकामना है तो वो पूरी हो। तो जे कथावाचक फिर कथा नहीं सुना खरी, शैल समय नहीं लाग, तो अपने उस समय की पूरा नहीं देग, तो फिर भगवान की कथा होनी भी किं आख्या। ठीक है नी, अपने सबजैक्ट को जिल्ला बंदा हटिया चला तो फिर वो कार्य जिहड़ा फलीभूत नहीं हुंदा, उसका फल नहीं मिलता। फिर इसलिए बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनना है। और मौजूदा जिन्ने लोग पंडाल विच हुंदे ने, शायद इहदे कोला ज़्यादा बिना शरीर की आत्मा जिहड़ियां ने इन्हें रुख बूटे रवैया कथा सुनदियां ने, वो जिहड़ियां लभदियां नहीं सानूं भी। हाँ, उनकी तादाद ज़्यादा होंगी और एक कथा उन्हें आत्माएं का भला करती, कल्याण करती है। इसलिए कथा की वक्खी का बंदे का ध्यान रखना चाहिए। और अज कथा की कुछ लोग बगाड़ी उड़िया समाज ने, जिसकी कथा की बिल्कुल विकृत करी देता, बगाड़ी देता। जिन्हें गवे की नस्ल बिगड़ी है, इं गए कथा भी बल्ले 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 करी है, और होंदे जा रही विकृत होंदी जा रही, स्वरूप बिगड़ता जा रहा। तो बंधुओं, ये सारा जो कारण है, ये कारण यही है कि कलयुग बड़ी तेजी से हमारे इस धर्म पर प्रहार कर रहा है, बड़ी जोरा दी सट करा रहा है कलयुग धर्म के उपर, ताकि तोले तोले लोग धर्म की छोड़ी है ते कच्चे कामे च लगी जान। हुण देखो कलयुग जितदा है जां धर्म की जय होंदी है। आखिर भावें एक भी बंदा रहो धर्म की उस जड़ा की फड़े दे, ते उस एक बंदे दे धर्म पकड़ने कन्नै भी तां भी धर्म की जय कराई नहीं भगवान ने। भावें करोड़ां लोग अरबां लोग एक पासा भी जांगण, धार्मिक भावें एक भी पासा हो, उस धार्मिक के कारण गए धर्म की जय पानी। जियां कौरव किन्ने, पांडव थोड़े, लेकिन जित कोदी हुई पांडव ही हुई। और इं भी संत भविष्यवाणी की हुई है 2027 को लईए तो 2030-32 के बड़ी प्रलय है दसी हुई, बड़ी ज़्यादा प्रलय होनी है। तो उस प्रलय में चंद लोग बचने ने, पर बचने कौन? जेडे गौ भगत होंगन, जेडे भगवान के भगत होंगन, जेडे संते के भगत होंगन, उन्हें लोगों का बचना। बाकी जेडे गौ की सनातन की संते की नहीं मनने वाले, उनके वाला जय जी यार बड़ी तौरे हो जाना, बचना का हुआ है। हाँ, कुल मिलाइए उन्हें भविष्यवाणी की थी कि इं पता नहीं किन्ने अरब खरब दुनिया सारी पूरे ब्रह्मांड विश्व च, पर कुल मिलाइए बचने किन्ने 60-62 लाख दुनिया। किन्नी बचनी? 60-62 लाख टोटली दुनिया बचनी पूरे विश्व विच। ते जिहदे विच 30-31 लाख दुनिया सिर्फ साढ़े भारत वर्ष में बचनी है। अज ने अगर वर्तमान स्थिति देखी जा 142 करोड़ या 144 शायद हुई जी साढ़े भारत की जी जनसंख्या है 142-144 करोड़। तब बचनी 30-31 लाख टोटल धार्मिक लोग है बचने में। और इसलिए मैं प्रार्थना करा धर्म की पगड़ी रखो जे बचा करना है। ये 2-3 साल कोई बड़ी दूर नहीं है ना, अखे दिखी लेने ने, पर सिर्फ इंतजार करो देखो क्या बनता है। इंतजार करो देखो क्या बनता है। अपनी अखियों सामने कहीं उजड़ते देखना, जिगरा रखियो, दिल बड़ा रखियो। अपनी अखियों सामने कई उजड़ते दिखने ने, उसलिए थोड़ा दिल बड़ा रखियो। पर बचना हुआ जरा धार्मिक हो, जो धर्म को पकड़े रखेगा, जिसकी श्रद्धा गौ में होगी, जिसकी श्रद्धा गोपाल में होगी, जिसकी श्रद्धा संतों में होगी, जिसकी श्रद्धा अपने सनातन में होगी, बंधुओं वही बच पाएगा, वही बच पाएगा, वही बच पाएगा।
26 ਤੇ ਚਲਾ ਦਾ ਤੇ 26 ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ कोई मदद हो रहा है। देखो के बनता क्या तो भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं हैं। इन्हीं लीलाओं में भगवान ने उस कालिया जैसे नाग को नथ लिया। जो कालिया नाग हमारी इस प्रकृति को जल को दूषित कर रहा था, उस कालिया नाग की नथी ये बाहर कटी हुई, जल की गंदा होने वाला बचाई लिया ते आपे सुरक्षित कर दिया समाज में। भगवान दुनिया के बारे बड़ा सोचते आबो बागी साफ सुथरा रखना भी भगवान का फर्ज है। और लीला करिए कि भगवान इस कार्य की करा दे। इन जगह भगवान ने इंद्र का मान तोड़िया, उस गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र की पूजा बाद में कराई, गोवर्धन की पूजा कराई है, इंद्र की मान रहित कर लिया। और आखिरकार इंद्र ने बरखा बराई बड़ी जोरारी। 7 दिन रात भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी चीची उंगली पर चुकी रखिया। भगवान की ज्यादातर लीला जी ना कत्ते महीने दी ने। लोग आखते ना कत्ता महीना महात्माला महीना होंगे, आखते नहीं लोग। क्यों होंगे महात्माला? क्योंकि ज्यादा लीला भगवान दी कत्ते महीने हुई दी। ये जी है इंद्रमान मर्दन लीला है, कत्ते महीने दी है। कदों बोला? बीर दुतिया बोला जो अगला दिन होंगे, टिक्का टिक्के बोला अगला दिन तृतीया। तृतीया की भगवान ने पहाड़ चुकिया ते नौवीं तक पहाड़ चुकी रखिया। 7 दिन रात एक मुद्रा भगवान को जिले इंद्र थकी है बरखा भराई है ते 10वीं वाले दिन माफी मंगन आया। भगवान ने माफी दी और समझाया कि मान नहीं करना चीजें का, शरीर का मान नहीं करना। जिस शरीर का बंदा मान करे कदे माड़ा जहा भगवान या कैरा हो दिखी उड़ा उगा शरीर या जंग खाई दिखी बुआ क्या आखना, उगा शरीर रंग हो क्या आखना। इस वास्ते शरीर का मान नहीं करना। जिस संपत्ति का मान करा जीव कदे भगवान माड़ी जी नजर फेरी उड़ा उगा संपत्ति जंदे टाइम नहीं करता। इंद्र ने क्षमा मंगी और गौ माता इंद्र का नाई दी। उसने भगवान का दुग्धाभिषेक किया, भगवान की एक नवा नाम दिता गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम भगवान की बड़ा प्यारा, क्योंकि गौ माता ने नाम दिता। गौ कने भगवान बड़े प्रेम करते, इसलिए जयकारा जदों भी कई बार लगता साढ़े संतलान दे क्या दे गौ गोविंद भगवान की जय। दो नाम कट्ठे लेते गौ ते गोविंद। भगवान को बड़ा प्रिय नाम है और इन गायों के खातिर भगवान इस धराधाम पर आए हैं और भगवान नित्य लीला कर रहे हैं। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र चले गए, भगवान घर वापिस आ गए। और उसके बाद नंद बाबा को भगवान ने यमुना से बचाया, यमुना जल से वरुण लोक से वापस लाए और फिर गोपियों के वस्त्र हरण किए, गोपियों को शिक्षा देने के लिए कि स्त्रियों को कभी भी खुले जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उन्हें वरुण का दोष लगता है। और उन्हीं गोपियों को भगवान ने महारास लीला में प्रवेश दिलाया। और महारास लीला की थी, महारास लीला का अर्थ क्या है? आत्मा ने परमात्मा के मिलना, आत्मा दे परमात्मा का जिहड़ा मेल है वो है महारास। सारे लोग क्या आखते काम करते करते कुछ का काम सीधा हो गया ना, हरे जरा फलाना काम करना मेरी रास आई है, क्या आखते सी वो काम किया बड़ा चंगा रास लिया ही काम रास आई है बोला सीधा हो गया। इं है गोपी का गोपियां आत्मा और परमात्मा परमात्मा, आत्मा दे परमात्मा का मेल उसी दोनों की मिलना महारास आ। तो इस महारास लीले विच कामदेव आए और कामदेव का भी अभिमान भगवान ने तोड़िया। तो कामदेव ने भगवान की एक नाम दिता अच्युत। बोलो अच्युत भगवान की जय। और इस महारास लीला विच भगवान शिव पार्वती आए, उन्हें भी भगवान ने दर्शन किए। और गोपी महारास लीला विच लीला करते करते भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होइए चलीए। गोपियां बड़िया रोइयां, यमुना के कंढे खड़ोई है गोपीए, बड़ा सुंदर गीत गोपी गीत गाया।
तो उस गोपी गीत दियां 2 लाइनां गाई है, अज दी आरती कर लैचे। तो कल कथा मैं तुसी सारे की सूचना दी ना लगता इस पाप को बचना है। मैं चाहना कि कुछ दोष नहीं लगे। नया पुण्य करते करते जे पाप खटी लिया तो क्या फायदा उस पुण्य का। मैं ये प्रार्थना करा ना अगे बोला उतने भी कथा आ रही है कि कथा के समय कोई भी मत्था टेकन अगे नहीं जा, जीवन भर नियम बनाई लो। उधर जाओ कोई दिखिए भी आख्या है कि यार कोई बंदे उधर कथा सुनने वाले दे इन्हें सुनिए कुछ ज्ञान हासिल हो जाए। इस वास्ते कोई बंदा अगे मत्था टेकन कथा के दौरान नहीं गाता, चंगी गल है। जिसने आना जिसी जगह चाहिए है बौने की अगे बौने चाहिए सवेला हो। कथा का नियम आखदा कि कथा सुनाने वाले को पहले कथा सुनने वाले पंडाल होने चाहिए हैं, फिर कथा व्यास की कथा करनी चाहिए है। बिना कथा सुनने वाले का पंडाल च पहले व्यास भी बोलना नहीं चाहिए। पर साढ़े लोग बोली लगी है, बोली लगे थे माइक में मंगलाचरण होग ते करा चलना शुरू करना, सब कुछ पूरी तैयारी होने बैठे थे। पर अज नहीं बोलिया, आप बोलता फिर चलने। अज वो गा देने मुड़े, अज नहू आया है। ये भी एक अपराध है कि कथा व्यास को बाद श्रोता आवे तो वो भी श्रोता लिए अपराध है। तो पहले पंडाल चाहना तो जेडे पहले आते हैं सारे ही मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे ही मेरा प्रणाम है, पर उन्हें ही मेरा खास प्रणाम है जेडे कथा को पहले गाई एक पंडाल च बैठे होंगे जोरदार ताड़ियां बज। इसलिए पहले आओ बंधुओं, ये कथा का नियम है। आज के बाद कथा समय कोई भी माथा टेकने आगे ना आए, मेरी विनती है आपसे। आपको ही मैं उन बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, दुखों से बचाना चाहता हूँ। तो यही मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, यही कामना करते हुए आपसे प्रार्थना करूँ। तो आओ 2 लाइना बड़ी तेज बाज है, बच्चे ने करना भी चली गई है। तो आओ 2 लाइना गोपी गीत की यही गाकर राधा नाम संकीर्तन करेंगे। एक गोपी गीत वो गीत है जिस गीत ने गोपियें भगवान कृष्ण के नाम लाई हुई है, भगवान कृष्ण के दर्शन कराई हुए। तो सब मिलके पुकारे, भाव से कहे जयते तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। भागवत जी दे विच संत पुरुषे जिहड़ियां टीका कीतियां ने उन्हें ये सुनाया कि अज भी कदे कोई भगवान का भगत जिहड़ा कृष्ण प्रेमी है, जिहड़ा भगवान का प्रेमी है, अज भी कदे रोज गोपी गीत रोज पढ़े रोज गा, उसी इसे जन्म दे विच भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाते। तो आओ मिलके 2 लाइनें मत जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वत गृहे दयितदृश्यता दीक्षुतावता स्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसि
वार्षिका वरदने घ्नतो नेह किं वदाः विषजराप्यया व्यालराक्षसा विषजराप्यया व्यालराक्षसा विषजराप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयो रक्षितामहो तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततो भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो तुम्हारी याद में तुम्हारे भक्त तुम्हारे प्रेमी दिन रात तड़प रहे हैं, उस विरह की अग्नि में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उन तुम्हारी विरह में तड़पते हुए भक्तों के लिए, उन प्रेमियों के लिए तुम्हारी यह कथा ही अमृत के समान है। बोलो राधे राधे। और श्रवण मंगलम, ये कथा सुनने से वो कथा उसके जीवन में मंगल ही मंगल करती है। श्रीमदाततम, और वो भगवान के नाम का जो रस है, भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा रस स्वरूप है, वो रस की प्राप्ति भगवान के नाम रूप की रस की प्राप्ति भगवान की कथा से ही प्राप्त होती है। और हे श्री कृष्ण कल्मषापहम्, ये पापों को भी हरण करने वाली एकमात्र भगवान की कथा ही है, जो जीवों को पापों से मुक्त करा देती है। बोलो राधे राधे। और हे श्री कृष्ण, एक तुम्हारी रसरूपी कथा को जो आने वाले समय में बड़े प्रेम से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से जो लोगों को सुनाएगा, और कैसे सुनाएगा ध्यान देना, जो इस कथा को बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से लोगों को सुनाएगा, लोगों में कथा बांटेगा, कैसे? निष्काम भाव से, वही सबसे बड़ा दानी इस संसार में कहलाएगा। और ऐसा दानी कौन संसार में? पूरी आज दी इस दुनिया में श्री शास्त्री जी महाराज, जोरदार ताड़ियां, जिन्हें इस कथा की बड़े प्रेम करना है और निष्काम भाव करना है, कथा की लोक के तक पहुंचाया। इन्हें की
गोपी सब तो बड़े दानी मन्ने दा संसार के विच, इंदे कोला बड़ा दानी कोई नहीं। जो नाम का दान करे वही दानी है। मैं फिर विनती करा, कोई अगर चेला बनाइए सोचता कि नहीं चेले को किस प्रॉफिट होगा तो समझ लो उसी अंदर स्वार्थ माड़ा उसी जी नहीं दिया, क्योंकि तुसें उसी दान दिता है अपने द्वारा दी दी चीज़ की जिला तो उसको को लीए खा के तो पापा के अधिकारी बन जाके। साढ़े लोग आखते गौ मनसी की जी तो उन्होंने दुध नहीं पीना, आखते नहीं अगली गल। लोग आखते धीए के घर का नहीं खाना, की नहीं खाना। और मैं प्रार्थना तुझे ये भी करा, अज लोग फिर बिगाड़ी उड़े सिस्टम जी, कख नहीं होंदा जी। लोग उसलै गरीब ये दे ही कख नहीं सकते तां नहीं धीए के घर खाते। हे राम 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 राम, ऐसी सोच नहीं है, वो पीछे लॉजिक है, शास्त्र है। क्योंकि धी तुसे मनसीए दिती दी है, दान करिए दिती दी है, तो धी के घर का खाना समझो नरक जाना। हाँ, क्योंकि तुमने अपने हाथ से उसका दान किया है, और दान दी हुई वस्तु को तुम फिर ग्रहण करोगे तो फिर सोच लो क्या होगा। एक कारण नहीं है कि लोग गरीब है तो दान नहीं दे सकते। साढ़े को वध जिमीदार है, अज साढ़े घर दाने जिन्ने हारे होंगे और लोग इन्ने हारे वंडी उड़ते हैं। इसलिए बंधु मैं प्रार्थना करूं, शास्त्र को समझो, शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र यही कहता है कि जो वस्तु तुमने अपने हाथ से संकल्प कर दी उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आओ आज की कथा इतने विश्राम, बस कल जी कोई 2-3 घंटे की कथा है, वो बाद असें कुछ और चली जाना, तुसें अपने काम काज लगी जाना।